और हमारे साथ साहिल की मां खुद जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत हमें दुख है कि इना जी आपके बेटे के साथ ऐसा हादसा हुआ है। क्या मांग है आपकी सरकार से और कानून से? मेरी एक ही मांग है, मेरे बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए और ये अंदर जाने चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कोई भी किसी की जिंदगी और पूरी दुनिया उजाड़ के खुलेआम नहीं घूम सकता। मेरी एक ही मांग है। मैं सारी स्टेटमेंट्स अपनी मीडिया को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, रिपीटेडली इंसिडेंट्स दोहरा चुकी हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे एविडेंस हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम 13 दिन से अपने बच्चे के लास्ट राइट्स में बिजी थे, तो पब्लिक हमसे कनेक्ट नहीं हो पाई थी। नाउ सोशल मीडिया पे मैंने जो पिटीशन ऑनलाइन कर रखी है, उसमें 3000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ आ चुके हैं जी। सो अब हमारे पास जो और भी पब्लिक वहाँ पे होगी ऑन द स्पॉट, वहाँ से भी कुछ एविडेंसेस आएंगे, तो आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद मीडिया। अभी तक मेरे पास जितने भी वीडियोस और जो भी आया है मैंने सब शेयर कर दिया है। उसके अलावा भी अगर कुछ रह गया होगा तो मैं मीडिया से शेयर करूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है वो रील जी जो उस लड़की ने बनाई है और उस लड़के ने साथ में गाड़ी अपनी ही गाड़ी से शूट किया, और जिसमें मेरा बच्चा उड़ाते हुए वो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। और वो सोशल मीडिया पे उस लड़की ने कुछ कमेंटबाजी भी की है, वो मीडिया विल फाइंड आउट। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया जी। मेरे बच्चे का जस्टिस अकाउंट भी इन्होंने बैन करा दिया। इन्होंने मेरे बच्चे का फर्स्ट अकाउंट भी बैन करा दिया, रिपोर्ट करा के कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसको मनी लॉन्ड्रिंग का वो रीज़न दे के मेरे बच्चे का सोशल अकाउंट इन्होंने बंद करा दिया। क्योंकि मेरे बच्चे को प्यार करने वाले लोग वर्ल्ड वाइड है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूएस में है, सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबकी गोद में खेला हुआ है साहिल, सबका प्यारा बच्चा था। बचपन से ही सो लव्ड बाय एवरीवन। जो भी जहाँ बैठा है उनको हार्ट ब्रेक हुए सबके। सो एवरीबडी इज सपोर्टिंग मी। इन्होंने मेरे बच्चे का जस्टिस अकाउंट बंद करा दिया रिपोर्ट करवा के उसको, बट हमने उसको रुकने नहीं दिया। वी क्रिएटेड अनदर वन एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। जस्टिस फॉर कबीर साहिल, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। और हमारी ऑनलाइन पिटीशन भी चल रही है, उसमें हमारे रुक नहीं रहे सिग्नेचर। इतने सिग्नेचर मेरी पिटीशन पे ऑनलाइन ऑलरेडी आ चुके हैं जी। इट हैज टू बी कंसिडर्ड बाय लॉ एंड जुडिशरी एंड सिस्टम। इना जी, इस पूरे मामले में जो नाबालिग के जो पेरेंट्स हैं, क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है? क्या आपको कोई जानकारी दी है पुलिस ने कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है सिवाय उस लड़के के, और उस लड़की का एफआईआर में नाम दिया गया है साथ में कोमल। दैट्स ऑल आई नो अबाउट हिम, कि उसको इंटरिम बेल पे छोड़ा गया है एग्जाम्स के लिए। बस मुझे इतना ही पता है। फैमिली की तरफ से कोई मेरे पास उसके बाप का आज तक कोई फीडबैक नहीं है। जुवेनाइल के केस में जिसके नाम पे गाड़ी होती है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। अभी तक मेरे पास इस बारे में कोई खबर नहीं है फैमिली से। आपने आरोप लगाया कि अभी तक इस बारे में पैसों के दम पर लोग बचा लेते हैं। क्या आपने ये आरोप भी लगाया? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस मामले में भी जो रसूखदार हैं वो अपनी ताकत लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे का शांति पाठ था गुरुद्वारे में, वहां से आने के बाद मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे बच्चे की चीज़ें लगाई, तो कुछ आसपास में रहने वाले, इसकी सोसाइटी के आसपास में रहने वाले मेरे भी कुछ लोग हैं जो जानते हैं मुझे, क्योंकि मेरा ऑफिस भी वहीं पे है, और जो मुझे 2013 से जानते हैं, उनके कॉल्स आए मेरे पास। वो कॉमन नोन भी हो सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, सबकी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैटर करती है। उन्होंने मुझे बताया कि इना, हमें तो पता ही नहीं था ये अपना ही साहिल बच्चा है, तू तो लेट कर रही है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? बहुत छेड़छाड़ हो रही है, इसका बाप तो बहुत जान लगा रहा है, तू लेट मत करियो। सबको दर्द होता है, जो मुझे और मेरे बच्चे को जानते हैं सबको दर्द होता है। सबने मेरा स्ट्रगल देखा है लाइफ का, तो सबको दर्द हुआ। उस टाइम पे मुझे चौथे दिन पता चला कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ अपने घर से, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ। मेरे पास यहाँ बैठे बैठे भी जो लोग जिनको दर्द हो रहा है, दे आर सपोर्टिंग मी। सब इन जैसे क्रिमिनल नहीं हो सकते,
सबके दिल पत्थर के नहीं होते। पीपल आर सपोर्टिंग मी ऑल्सो। अगर ये फेक चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं तो मैं जेन्युइन भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, और मैं करूंगी आखिरी दम तक करूंगी। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ किसी पे, मैंने अभी तक किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जो है, जो सच है, जो विजिबल है, जो प्रत्यक्ष है, मैं वही बोल रही हूँ। ये स्पीड वाली रील भी फेक नहीं है, ये खुद उसने बनाई है। मैंने आपको सारे एविडेंस वो दिए जो पब्लिक ने हमें दिए। मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, सब सच है, सब सच है। जी, आप इसमें देखिए, हम निशब्द हैं क्योंकि आपके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आपकी क्या मांग है? क्या कानून में बदलाव किए जाने चाहिए? क्योंकि कानून तो है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। साहिल भी ऐसे ही हरकत का शिकार हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या बदलना चाहिए? ये कानून ऐसा होने की वजह से ही तो उसके बाप को पता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर है, तो उसे तो पता है कि कानून ऐसा है, इसीलिए उसने गाड़ी दी है। इसीलिए उसने अपने ऐसे गंदे बच्चे को गाड़ी दी है, ऐसा आवारा लड़के को, सोसाइटी के नाम पे धब्बे, कोई वैल्यूज दी है। उसकी बेटी भी ऐसी है, बेटा तो बेटा, बेटी भी ऐसी है। उसको पता है कानून कैसा है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट लाइन में है, उसकी गाड़ियां चलती है। वो ऑलरेडी खिलवाड़ कर रहा है। कानून ऐसा है, इसीलिए उसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। उसको पता है, पता होने की वजह से ही हुआ है ये। क्यों नहीं होना चाहिए बदलाव? बताइए मुझे, क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पहले उसी को अंदर किया जाना चाहिए जो खिलवाड़ कर रहा है, जो जिससे कानून को लाइटली लिया है कि अगर कानून ऐसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यही रीजन है, कानून ऐसा होने की वजह से ही उसको गाड़ी दी गई है। उसके बाप को सबसे पहले अंदर कीजिए, सबसे पहले अंदर कीजिए। बाप, बेटी, बेटा सभी तो एक जैसे हैं। ये पूरी फैमिली ऐसी है, पूरी फैमिली ऐसी है। ये इनको फन चाहिए, गाड़ी चला के फन चाहिए इनको, क्रिमिनल एक्टिविटीज करके इनको फन चाहिए। ये क्रिमिनल्स है। एक ही एक्ट बार बार ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग। इसका पहले भी एक 15,000 का चालान आया हुआ है विदाउट लाइसेंस की ड्राइविंग का। उन 13 चालानों में से एक चालान 15,000 का विदाउट लाइसेंस का भी है इसका। मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे बच्चे के लिए जस्टिस चाहिए। मेरा बच्चा कोई ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा, उसकी बलि वेस्ट नहीं जाएगी। ईना जी, एबीपी न्यूज़ मुझे इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सहानुभूति रखता है आपके साथ। क्या इस मामले में पुलिस की जिम्मेदारी आप मानती हैं? क्योंकि अगर जैसा कि आप बता रही हैं कि पहले चालान आया हुआ था, अगर कार्रवाई की गई होती तो शायद ये बच्चा, ये जो नाबालिग है, ये गाड़ी नहीं चला रहा होता। बिल्कुल, एक गाड़ी इतनी रैश ड्राइविंग कर रही है, इतनी ओवर स्पीडिंग के बार बार उसके चालान आ रहे हैं, उसको टच क्यों नहीं किया जा रहा? उसको बुलाया क्यों नहीं जा रहा? उसको कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया जा रहा? और चालान भी पेंडिंग थे उसके। ये वर्चुअल कोर्ट का एक्सक्यूज देके उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? उसको कोर्ट में क्यों नहीं बुलाया गया एक ही ऑफेंस कमिट करने के लिए बार बार? बहुत गंभीर सवाल आपने उठाए हैं, बहुत गंभीर सवाल आपने उठाए हैं। और जाहिर सी बात है कि साहिल, जिसके सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे मैं आपका दर्द कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन आपकी आखिरी मुलाकात अपने बेटे के साथ रही थी। क्या कहा था उसने? प्रीवियस नाइट मैंने अपने बच्चे को देखा था बस। प्रीवियस डे दिन में भी वो मेरे साथ था। हम वसंत विहार गए थे किसी काम से अपने पुराने वाले घर पे। मेरा बच्चा मंडे को ही मेरे साथ था बस दिन में। उसके बाद रात को मैं सो गई थी जल्दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और सुबह में उठ के 8 बजे चली जाती हूँ। मैं कुछ कोर्स कर रही थी, मैं वहाँ चली जाती हूँ। उस टाइम वो सो रहा होता है, तो वो अपना नाश्ता वास्ता करके बाद में ऑफिस जा रहा था। मैं अपनी क्लास से 12:30-1 बजे आती हूँ वापस। उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था। मैंने उस सुबह अपने बच्चे को नहीं देखा था, लास्ट टाइम नहीं देखा मैंने उसको।
सो रहा था और मैं चली गई थी। मुझे नहीं पता था वापस आऊंगी तो मेरा बच्चा देखने को नहीं मिलेगा मुझे। ये मेरे बेटे ने लास्ट गले में पहना ये कैमरे का बाइक पे, ये लास्ट उसने पहना हुआ था। बस मेरे पास यही है। मेरे बच्चे को मेरी प्रेयर मीट में आना चाहिए था और मैं अपने बच्चे के शांति पाठ में गई। इससे पहले मर जाना चाहिए था मुझे, इससे पहले मेरे को मर जाना चाहिए था। मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, मैं सब कुछ बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर ये सब देख के भी लोगों का दिल नहीं दहल रहा तो मुझे भी मार दो, मैं कैसे जीऊंगी मैं बेटे के बिना। मेरे पास सिर्फ एक रीजन है जीने का, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना है मुझे। मेरे पास और कोई काम नहीं है, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना है। That's all. Thank you. तो साहिल की मां ईना का यह कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। सिर्फ नाबालिग नहीं बल्कि उसका परिवार भी जिम्मेदार है, जिसने कि एक नाबालिग के हाथ में कार पकड़ाई और वो कार 23 साल के युवक के लिए मौत का सामान बनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।